हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बर्दाश्त। रितिका सारा काम करने के बाद खाने के लिए बैठी तो जैसे ही रोटी के टुकड़े में सब्जी लगाकर खाया तो उसे सब्जी अच्छी नहीं लगी। वैसे भी परमल की सब्जी उसे पसंद नहीं थी। मायके में होती तो किसी और चीज़ से रोटी खा लेती, पर यह तो ससुराल था जहाँ पर अचार, देसी घी, दूध, दही सब सासू माँ के कब्जे में था और यह सब उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। और तब भी उसे सुनाया जाता कि उसे तो यह सब मिल रहा है, आस पड़ोस की बहुओं को तो भरपेट भोजन भी नहीं मिलता है। वह संस्कार बस कुछ बोल नहीं पाती थी। तभी याद आया कि कल ही तो मुनीम चाचा अपने बाग से कच्चे आम तोड़ कर दे गए थे और यहाँ ससुराल में मिक्सी तो थी नहीं और उसे कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी। तो उसने धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से चटनी सिलबट्टे पर पीसी थी। बाद में उसके हाथों में मिर्च पीसने के कारण खूब जलन भी हुई थी। जैसे ही चटनी पीसी थी सबने स्वाद ले लेकर खाया था। तभी याद करते हुए ताके की तरफ बढ़ गई और वह दीवार में बने ताके से चटनी की कटोरी निकाल कर ले आई और खाना खाने लगी। तभी सासू माँ आई और उसकी थाली की तरफ देखने लगी कि वह क्या क्या खा रही है। खाना खाकर वह बर्तन धोकर थोड़ा आराम करने चली गई। तभी कॉलेज से लौटकर देवर जी ने खाना मांगा तो सासू माँ की आवाज़ आई कि तेरी भाभी बहुत चटोरी है, सब चटनी खा गई। ये शब्द सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ कि क्या ससुराल में बहू को अपने मन से कुछ भी खाने का अधिकार नहीं होता। आखिर क्यों ऐसा व्यवहार बहू के साथ किया जाता है। उसके आंसू निकलकर उसके हाथों पर गिरने लगे। अपने आंचल से उसने आंसू पोंछ लिए क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपना था ही नहीं और जो अपना था वह तो शहर में पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा था। बुआ जी, मुझे एक रोटी में घी लगाकर दे दो ना, मम्मी तो बर्तन मांज रही हैं। नंद ने रोटी में ऐसे ही नमक लगाकर पकड़ा दिया। बेटी रितिका के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना, बुआ जी ने रोटी में घी नहीं लगाया। मुझे ये सूखी रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दीदी, जरा सा ही तो घी लगता बच्चे की रोटी में। रितिका नंद से बोली, घर में घी नहीं है, खत्म हो गया है। ये कहते हुए नंद रानी बाहर चली गईं। तभी शाम को नितिन, जो शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे, 15-20 दिन में ही गांव आते थे और उनके साथ बड़े नंदोई जी आए। रितिका ने खाना बनाया। जैसे ही रोटी सेकना शुरू किया कि नंद एक कटोरी में घी लेकर आ गई रोटी में घी लगाने के लिए। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात में उसने नितिन को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और फिर सारी बातें बताईं। दूसरे दिन नंदोई जी के जाने के बाद रितिका को अपने कपड़े अटैची में रखते हुए देखकर सासू माँ बोली, तुम कहाँ जा रही हो? तो रितिका ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं अब यह भेदभाव और सहन नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर हर काम का अधिकार बहू को मिलता है पर खाने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि बहू बासी चटनी भी नहीं खा सकती। माँ जी, मैं खूब समझती हूँ आपकी चालाकियाँ। जब तक मैं घर के काम करती हूँ तब तक तो आप देखने भी नहीं आती और जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ तो आप हर चीज़ को अपने कब्जे में रखने के बाद भी मेरी थाली में क्या है ये देखने ज़रूर आती हैं। मैं अपने लिए तो फिर भी सह लूँ पर अपनी बेटी के साथ तो भेदभाव बिल्कुल भी नहीं। नितिन के साथ जा रही हूँ। वह तो इतना कमाता नहीं है, फिर तुम दोनों का खर्चा। पता भी है शहर में रहने के लिए जाओगी तो नमक रोटी ही खा पाओगी। सासू माँ गुस्से में बोली, हाँ मुझे मंजूर है, अगर नमक रोटी खाना पड़ा तो सब लोग एक साथ खाएंगे। कम से कम यह भेदभाव तो नहीं देखना पड़ेगा। और आप शायद भूल रही हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और शादी से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूँगी। अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन स्वाभिमान से रहूँगी। ये कहते हुए वह अटैची के साथ आंगन में खड़ी हो गई। बेटा, तू ही समझा, ये तो अपनी मनमानी कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है। तू ही इसे कुछ समझा। नहीं माँ, अब और नहीं। मैंने आपको बहुत समझाया
कि ऐसा व्यवहार रितिका के साथ मत करो, पर आप नहीं मानी। इन 4 सालों में आपने कितना बुरा व्यवहार किया, पर मैंने कभी विरोध नहीं किया। पर आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब हम लोग इस घर से जा रहे हैं। अब आपको खाने में भेदभाव और बहू की थाली में नज़र नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं रहेगी। ये कहते हुए नितिन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा।